So student, let us discuss this question. So we were discussing in the last lecture average acceleration and then instantaneous acceleration. So अभी इस example में क्या दिया है यहाँ पे वो देखिए आप. यहाँ दिया है particle starts moving rectilinearly at time t equal to 0. तो t equal to 0 पे उसका motion start हो रहा है such that its velocity changes with time according to the equation. तो velocity का equation दिया as a function of time. ठीक है, t square minus t. ठीक है, तो वेलोसिटी हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे दिया गया है. ओके, और पूछा गया फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड्स. ठीक है, मतलब पार्टिकल का जो है डिसेलरेशन हो जाता है. तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी डिसेलरेशन होगा तो ए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो लेस देन 0 हो जाएगा. ठीक है, तो v का एक्सप्रेशन है अपने पास, तो हम लोग a का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं. a का एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो dv/dt यानी इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर माइनस टी, ये क्योंकि एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है v का, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा और इस t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. ठीक है, तो 2t माइनस 1 हो जाएगा. तो अभी हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन आ चुके हैं, a का एक्सप्रेशन भी है और v का एक्सप्रेशन भी है. ठीक है, और ये जो इक्वेशन है a डॉट b, राइट, इससे अगर हम लोग देखेंगे a डॉट b शुड बी लेस देन 0. तो a है 2t माइनस 1 और v जो है v है t स्क्वायर माइनस टी. ये दोनों का जो प्रोडक्ट है दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी लेस देन 0. इसको हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, एक इनइक्वालिटी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. तो ये हो गया 2t माइनस 1 और t स्क्वायर माइनस टी में से हम t कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा t माइनस 1. दिस शुड बी लेस देन 0. तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो t है, ये t यानी टाइम है. टाइम कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो उसको भूल जाइए. तो टाइम को भूल गए तो ये बच गया अपने पास, क्या बच गया, 2t माइनस 1 और ये t माइनस 1 शुड बी लेस देन 0. तो ये लेस देन 0 कब होगा, जब ये एक टर्म पॉजिटिव हो और एक टर्म नेगेटिव हो, तो ये क्या होगा, लेस देन 0. या फिर ये वाला टर्म नेगेटिव हो और ये वाला टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो, तो भी लेस देन 0 होगा. क्योंकि प्रोडक्ट लेस देन 0 यानी प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब एक प्लस हो और एक क्या हो, एक माइनस हो. सो लेट अस टेक द फर्स्ट केस. सो व्हाट विल बी केस 1 हियर. सो केस 1 विल बी, राइट, दैट इज 2t माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड t माइनस 1 लेस देन 0. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, t इज ग्रेटर देन हाफ और दूसरे यहाँ से मिल जाएगा t इज लेस देन 1. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि t इज ग्रेटर देन हाफ एंड t इज लेस देन 1. तो t इज ग्रेटर देन हाफ एंड t इज लेस देन 1, मतलब ग्रेटर देन हाफ यानी ये वाला, लेस देन 1 यानी ये वाला, मतलब t लाइज बिटवीन हाफ टू 1. दिस इज द कॉमन थिंग. सो ये हो जाएगा आंसर. अगर वही हमने सेकेंड केस लिया होता, मतलब ये आप लिख लीजिए, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ. अगर हम लोगों ने सेकेंड केस लिया होता, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस ये हो जाता, सेकेंड केस जो है वो ये हो जाता. तो सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस होगा 2t माइनस 1 इज लेस देन 0 एंड t माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. इससे क्या आएगा, इससे आएगा t इज लेस देन हाफ और इससे आएगा t इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, सॉरी, हाँ, t इज ग्रेटर देन. तो अगर आप इसको आप देख लो, राइट, तो ये अगर हाफ है, ये अगर 1 है, तो t इज लेस देन हाफ मतलब ये वाला केस हो गया एंड t इज ग्रेटर देन मतलब ये वाला केस हो गया. मतलब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से सोल्यूशन नहीं आएगा. इस केस से सोल्यूशन नहीं आएगा, केस 2 से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. केस 1 से सोल्यूशन क्यों आएगा, क्योंकि t इज ग्रेटर देन हाफ मतलब ये वाला केस और t इज लेस देन हाफ, लेस देन 1, ये 1 है, तो ये वाला केस. दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ये जो पार्ट है ये कॉमन है, तो ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल. लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल. सो स्टूडेंट, लेट अस टेक दिस एग्जांपल. इस एग्जांपल में दिया है पार्टिकल्स पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x is equal to 4 minus 27t plus t cube. Okay, and we have been asked to find the particles velocity vt and acceleration at. चलो तो फर्स्ट पार्ट करते हैं. तो हम लोगों को x दिया गया है यहाँ पे, राइट, तो एक्सप्रेशन है x का, पोजीशन का वो दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 minus 27t plus t cube दिया गया है. तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे. वो कैसे आएगा, वो आएगा dx by dt, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग.
तो x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो 4 - 27t + t³ इसका हम क्या लेने वाले हैं, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। 4 का डेरिवेटिव 0, 27 कांस्टेंट है जो t से मल्टीप्लाइड है, उसको बाहर ले लेंगे, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और t³ का डेरिवेटिव 3t² हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिल गया 3t² - 27। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dv/dt हो जाएगा। ठीक है, dv/dt ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यानी इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 60 और 27 का 0 यानी 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है इसका। हमने vt और at यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब बी पार्ट में पूछा गया है इज देयर एवर अ टाइम व्हेन v इज 0, इज देयर एवर अ टाइम व्हेन v इज 0। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको v को 0 करके देखना होगा। ठीक है, तो हम लोग से पूछा गया है यहाँ पे कि इज देयर एवर अ टाइम व्हेन v इज 0। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग v को 0 करके देखेंगे। ठीक है, जो v का एक्सप्रेशन आया है तो v के एक्सप्रेशन को हम लोग 0 करेंगे यहाँ पे। तो v का एक्सप्रेशन क्या है, वो है 3t² - 27। ठीक है, उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3t² = 27। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 9 = 27, t का वैल्यू आएगा ±3। ठीक है, 3 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि t = 0 से 3 सेकेंड आगे और t = 0 के 3 सेकेंड पीछे, या ठीक है, जो वेलोसिटी है वो 0 हो रहा है। तो t = 0 जो है, ठीक है, वहां से 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो अब यहाँ बोला गया है डिस्क्राइब द पार्टिकल्स मोशन फॉर t > 0। तो लेट अस स्टार्ट। तो वी विल चेक आउट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट वेयर t = 0। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो t = 0 पे वील हैव टू फर्स्ट चेक कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और पोजीशन क्या है। ठीक है, t = 0 पे तो चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है t = 0 पे। तो एट t = 0 फर्स्ट लेट अस चेक ऑल दिस थिंग्स। तो आप देखो, जब इसमें आप t को 0 डालोगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे और सिर्फ 4 बचेगा, यानी x का वैल्यू 4 है। ठीक है, वेलोसिटी चेक करते हैं। वेलोसिटी में t = 0 पे ये पहला टर्म 0 हो जाएगा और ये सिर्फ -27 होगा, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, मतलब t = 0 इस टाइम पे पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है, पार्टिकल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका जो वेलोसिटी है वो है -27 मीटर/सेकेंड। उसका वेलोसिटी कितना है, वो है -27 मीटर/सेकेंड। ठीक है, और इस तरह से वो मूव कर रहा है। ठीक है ना, और t = 3 पे आकर, t = 3 पे आने के बाद उसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो रहा है, मतलब तब तक उसका वेलोसिटी नेगेटिव ही है। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल इस तरह जा रहा है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इस जगह पे, राइट, यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स। तो इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है क्योंकि -27, और फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन जो है इस दौरान पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब इस केस में a.v कितना आएगा, इस केस में a.v जो है वो <0 आएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। मतलब पहले 3 सेकेंड में क्या हो रहा है, पहले 3 सेकेंड में रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी वेलोसिटी, आप देख सकते हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी हम रिटार्डेशन कह रहे हैं। हम रिटार्डेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नेगेटिव और एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है और इस सिचुएशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो t = 0 सेकेंड से लेकर t = 3 सेकेंड तक क्या हो रहा है, t = 0 से लेकर t = 3 तक रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पहुंचने के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, वेलोसिटी 0 हो गया, पार्टिकल रुक गया, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पार्टिकल अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अब जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। तो t = 3 सेकेंड पे उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है,
और फिर अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है एक्सेलरेट करेगा। तो ये सिचुएशन एक्सेलरेशन का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ए डॉट बी क्या हो गया, ए डॉट बी हो गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन 0 से 3 में भी पॉजिटिव है और 3 के आगे भी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। तो जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा पॉजिटिव ही है। सिर्फ t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0, लेकिन t इक्वल टू 0 के बाद से इनफाइनाइट टाइम तक एक्सेलरेशन जो वो हमेशा क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। सो लेट अस नाउ डिस्कस यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. So what is uniform motion? So if a particle, covers equal displacement in equal intervals of time, then that is called as uniform motion. All right. So what it is, let us write down. So if a particle covers equal displacements, if it covers equal displacement, so equal displacement in equal intervals of time, in equal intervals of time, then that is called as uniform motion. ठीक है. Okay, so that is understood यहाँ पे. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वेलोसिटी हमें पता है. वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा हमें? यह मिल जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट. इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे, इसको सिर्फ हम कुछ बुक्स में एस लिखा रहता है. एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. एस इज इक्वल टू वी टी. ठीक है. एस इज इक्वल टू वी टी. तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है. तो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है? जो पार्टिकल जो है वो इक्वल, उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी एक्चुअली एक कांस्टेंट है. ठीक है. वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है. तो मैग्नीट्यूड मतलब हो गया उसका मॉड, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी है उसका मॉड, स्पीड हो गया. और एक हो गया डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, यानी वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से मूव कर रहा है. और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा. तब इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम लोग इसको कहते हैं. ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो ये है, इसमें अगर हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें, अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर हम लोग ग्राफ देखें, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है. ठीक है. और वेलोसिटी कांस्टेंट है. किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है. 5 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, t1 पे, t2 पे, t3 पे. इस तरह से आप कोई और टाइम इंस्टेंट ले लो, t4 ले लो, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो व्हीकल मूव कर रहा है. व्हीकल मूव कर रहा है, कोई भी चीज़ जो है वो उससे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ऑलराइट. तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt. लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट जो होता है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है? 0. यानी ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है. तो यूनिफॉर्म मोशन में जो हमें ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो ग्राफ ऐसा बनेगा. दूसरा हमें ये समझना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा. ठीक है. मतलब अगर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना पड़ा, जैसे अगर ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, इसका ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना पड़ा, तो इसका मतलब ये कि ग्राफ ये बनेगा. इसका ग्राफ ये बस ये बनेगा, यानी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली कितना है? 0 है. ओके. ऑलराइट. और अगर हमें ये निकालना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो अभी हमने लिखा था. तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लिखा था हम लोगों ने? हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सिंपल, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये जो आप
ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, यानी y इक्वल टू एम एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको आप ध्यान रखिए, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कभी भी आपको इस तरह का अगर फॉर्मेट मिल जाएगा y इक्वल टू एम एक्स वाला, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स, राइट, तो मैं आपको और समझाता हूँ उसके बारे में। y इक्वल टू एम एक्स जो इक्वेशन है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स जो इक्वेशन है, तो ये y मतलब जो आपका वेरिएबल आपने y एक्सिस पे ले लिया, ये x एक्सिस पे, और ये हो गया स्लोप। m का मतलब है स्लोप ऑफ द लाइन, m क्या है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स को हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, s इज इक्वल टू वी टी से कंपेयर करेंगे, तो वी टी। तो ये जो है s, ये हमने लिया है y एक्सिस पे, ये जो t है, t हमने लिया है x एक्सिस पे। तो ये v क्या है, ये स्लोप है, ये v क्या है, स्लोप है, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, वो क्या है, वेलोसिटी। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप यानी ds बाई डी टी, ये हमें क्या देगा, ये ds बाई डी टी हमें देगा वेलोसिटी। तो स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहला हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म मोशन, अब ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें आपको ये समझना है कि जो एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या कांस्टेंट है, या इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब अभी एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, इसका जो डायरेक्शन है, राइट, एक्सेलरेशन का, वो भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट होंगे तभी हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों का कांस्टेंट होना जरूरी है, यानी एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, ये वेक्टर जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ऑलराइट। तो यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो आप लोगों ने बचपन में, आई मीन 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो ये तीन इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। आप तब वेक्टर साइन नहीं लगाते थे, ठीक है। तो ये v क्या है, ये v है फाइनल वेलोसिटी, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा था, इसके साथ साथ आप लोगों ने दो और इक्वेशन पढ़े थे, तो मैं तीनों इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ। तो पहला है s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अच्छा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने यहाँ इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। और तीसरा है v स्क्वायर, तो इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका वेक्टर फॉर्म ऐसा होता है v डॉट v इज इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। तो ये जो तीन इक्वेशन है, राइट, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये तीन इक्वेशंस यूज होते हैं, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो तीन इक्वेशंस हैं। तो हम लोग इन तीन इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे दो तरीके से डिराइव करने वाले हैं। एक ग्राफिकल मेथड जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और एक दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस मेथड, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम ये तीनों इक्वेशंस कैसे डिराइव कर सकते हैं, और फिर कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो पहले हम लोग इसको डिराइव करते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है।
जो हम लोगों ने, जो आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने जो है 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है वो ग्राफिकल मेथड, तो उससे हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोगों को ये समझना होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन अभी बेसिक जो यहाँ पे कंसेप्ट जो हम यूज़ करेंगे वो है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ कंसिडर कर लिया है, ऐसा इस तरह का एक ग्राफ ले लिया है जिसमें ये वेलोसिटी का एक्सिस है, यानी यहाँ पे हमने वेलोसिटी ले लिया, यहाँ पे टाइम ले लिया। ठीक है, ओके, ठीक है। और एक्सेलरेशन, ये जो आप एक्सेलरेशन यहाँ देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, ये स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, राइट। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ का मतलब dv बाई dt या फिर डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो dv बाई dt स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो ये वीटी ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट दिया है। एक्सेलरेशन हमें क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, यानी स्लोप कांस्टेंट है। इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। तो वीटी ग्राफ क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो वीटी ग्राफ जो है वो कैसा रहेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर जगह जो स्लोप है वो स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन वो स्लोप क्या है, वो स्लोप ही एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब भी कभी हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो उसमें जो वीटी ग्राफ बनेगा वो वीटी ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा वो, राइट। इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है, स्लोप जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, वो इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वो ऊपर भी हो सकता है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है। लेकिन हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट का मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कांस्टेंट। वही लिखा हमने, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन इज बेसिकली स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, बट व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मस्ट बी कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। तो जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वीटी ग्राफ जो है, वीटी ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये चीज का ध्यान रखिए, वीटी ग्राफ जो है वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग इसको यूज करके विल डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर कर लिया इस तरह से कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में ये इस तरह से जा रहा है। ये इनिशियल वेलोसिटी यानी t इक्वल टू 0 पे जो उसका वेलोसिटी है वो u है, और p इक्वल टू t पे, एक टाइम t पे हम लोग ले लेते हैं, t इक्वल टू t पे जो उसका वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा ये चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ये होगा इसका स्लोप। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी, ये जो है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, या t फाइनल माइनस t इनिशियल, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल जो है वो u है, और जो टाइम लगा वो t है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा मॉडिफाई कर लो, ये यहाँ पे सब वेक्टर्स हैं एक्चुअली, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये सब कुछ ये वेक्टर इक्वेशन है, राइट। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन के बारे में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में। तो वो कैसे डिराइव होगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे हमें पहले एक बात समझनी पड़ेगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि आपने देखा है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज वी डी टी। अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा वी डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी यानी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, जैसे कि ये क्या होता है, ये होता है एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, राइट। ये हमने आपको इंटीग्रेशन में बताया था। ये क्या होता है, ये होता है एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ, जो अपने पास वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो वाई एक्स ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, ऑलराइट। तो वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन वी डी टी क्या होगा, इंटीग्रेशन वी डी टी होगा एरिया अंडर वी टी ग्राफ। ये क्या होगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ होगा, ठीक है, वी टी ग्राफ, ऑलराइट। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मुझे बस एरिया अंडर वी टी ग्राफ फाइंड करना हो। तो मेरे पास यहाँ पे एक वी टी ग्राफ है, ठीक है। तो अगर मैंने ये एरिया, राइट, ये जो एरिया आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे सिर्फ टी टाइम तक के लिए फाइंड करना है, अगर मैंने ये एरिया फाइंड आउट कर लिया तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मुझे डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है टी टाइम में, ऑलराइट। तो ये है ग्राफिकल मेथड, ऑलराइट। तो ये समझना होगा हमें यहाँ से कि अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमें सिर्फ एरिया अंडर वी टी ग्राफ फाइंड करना पड़ेगा 0 से टी टाइम तक के लिए। तो चलिए वो एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, राइट, कितना होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो पैरेलल साइड्स है, एक ये वाला, राइट, और ये वाला, ये दो पैरेलल साइड्स हो गए, इनटू द हाइट, ये हाइट हो गया। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब u प्लस वी हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ये सब, और हाइट हो जाएगा t। तो ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ये क्या है, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ये O, ये A, ये B और ये C, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, OABC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। तो ये एरिया कितना आ गया है, हाफ इंटू u प्लस वी इंटू टी, क्योंकि ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमें लेना है। तो ये टोटल हाइट v है, ये टोटल हाइट u है। और अभी हम लोगों ने क्या इक्वेशन डिराइव किया था, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था इक्वेशन v का इक्वेशन डिराइव किया था। तो हम उस v का वैल्यू उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो हमने v का क्या वैल्यू डिराइव किया था, हमने डिराइव किया था u प्लस ए टी। तो ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले डिराइव किया था। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे 2 में, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें ये एरिया कितना मिल जाएगा। और ध्यान रखिए ये जो एरिया है, ये एरिया जो निकलेगा ये एरिया ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, यानी उस एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा यहाँ से एरिया, तो मैं इसको एस वेक्टर लिख देता हूँ एरिया को। एरिया हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। u को मुझे चेंज नहीं करना है, u एज इट इज रहेगा, मुझे v को चेंज करना है। तो v कितना हो जाएगा, v की जगह मैं लिख दूंगा फिर से u प्लस ए टी, राइट, क्योंकि ये हमने डिराइव किया है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये। अब इसको इंटू टी कर दीजिए, ये t। तो हमने सिर्फ क्या किया, हमने ये v वेक्टर की जगह पे u प्लस ए टी वेक्टर, u प्लस ए टी डाल दिया, ठीक है। इसको हमने सब्सटीट्यूट किया। तो यहाँ से अब ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करो, इसको ओपन करो, तो आप देख सकते हो ये u प्लस यू क्या हो जाएगा, u प्लस यू हो जाएगा 2u, ठीक है। और तो कुछ नहीं, और ये ए टी, और आपको क्या करना है, अब आपको ये ब्रैकेट खोल के इसको t से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ तक ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस पॉइंट्स। तो यहाँ पे अब हमें जो है इसको क्या करना होगा, हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा, ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग ये ब्रैकेट इसको ओपन करते हैं और देखते क्या होता है। तो यहाँ से जो एस वेक्टर है वो एस वेक्टर कितना निकल के आ जाएगा। तो आपने जैसे ब्रैकेट खोला 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा सिर्फ u और ये हो जाएगा ए टी बाई 2, ठीक है। और क्या करना है, इंटू टी करना है। तो ये हो जाएगा s यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए आगे ये इक्वेशन, तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन जो है, हमने ये इक्वेशन पहले भी डिराइव किया था 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन आप लोगों को शायद इतना याद नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये इक्वेशन जो है हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं।
ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग थर्ड इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं अभी वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग कैसे ग्राफिकली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा? वो इसका मिड पॉइंट होगा, एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट होगा। मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस t/2, राइट, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2, एवरेज निकाल दिया। और ये इधर भी एवरेज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाएगा फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने देखा है कि जो एक्सेलरेशन है, राइट, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये आया है। एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली है चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस यू डिवाइड बाई t। ठीक है, ये है अपना क्या है? ये है a, यानी ये एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज ये बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए जो एवरेज एक्सेलरेशन है हम उसका फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें ये दोनों बराबर हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे तो भी a आएगा, ठीक है, और आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? वो भी a ही आएगा, राइट, वो भी कितना आएगा? वो भी a आएगा। तो इसके लिए ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ये वाला इक्वेशन है, राइट। अब इसमें हम थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग जो है थर्ड इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, राइट। कौन सा ट्रेपेजियम? वो देखा था आपने, OABC, इसका। तो इसका एरिया आप एक तरह से और निकाल सकते हैं। वो क्या है? वो है कि आप ये एवरेज वेलोसिटी ले लो और उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टाइम से। ठीक है, ऑलराइट। तो एवरेज निकाल कर इंटू टोटल टाइम कर दो तो भी एरिया आ जाएगा, है कि नहीं? आप इस तरह से एरिया निकाल सकते हो, और आप चाहो तो ये एवरेज वैल्यू लेके उसको टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो भी एरिया आ जाएगा, है ना। तो वो हो जाएगा V एवरेज इंटू टाइम, V एवरेज इंटू टाइम। तो V एवरेज कितना है? V एवरेज है v प्लस यू बाई 2, ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम यहाँ से निकालिए आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, आपको टाइम मिल जाएगा। तो टाइम कितना मिल जाएगा? तो t इधर जाएगा, a नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो v प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से आपको मिल गया ऊपर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे क्या मिल गया? 2a। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को आप इस साइड ले लीजिए, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये जो तीन इक्वेशंस हैं इसको हम लोगों ने ग्राफिकली फाइंड आउट किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को जो है विल यूज इंटीग्रेशन मेथड, डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यूज करके हम लोग वापस ये इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इसके ऊपर क्या लेंगे? एग्जाम्पल्स लेंगे और हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टिल दैट आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो इस लेक्चर में हमने पहले 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, जो कि बेसिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, इस पे बेस्ड है। और फिर बाद में हमने डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव यूज करके। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।